तो पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। पौष पूर्णिमा के मौके पर पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किया। तो आज दूसरे दिन संक्रांति स्नान है। इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। स्नान की शुरुआत तड़के हुई और कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था में डूबे श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। संगम पर हर घंटे लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु 35 दिनों का कल्पवास करेंगे। संगम समेत करीब 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पवित्र स्नान के लिए घाट बनाया गया है। प्रयागराज में जहां देखो वहां जन सैलाब दिखाई दे रहा है। वाहनों की एंट्री 10 से 12 किलोमीटर पहले ही बैन कर दी गई है। लिहाजा श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम स्थल पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जवान जल और थल पर मौजूद हैं। नदी में भी पुलिस और गोताखोर की बोट चल रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में यह आस्था का संगम है। आस्था की डुबकी लगाने लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से IBC24 पर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज पहला अमृत स्नान, मकर संक्रांति का महापर्व, और आज के इस दिन का विशेष महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान के साथ दान पुण्य का एक विशेष महत्व होता है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों में उत्साह। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, त्रिवेणी तट पर सनातनियों का यह संगम है। सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनके लिए समय निर्धारित किया गया है। अपने समय सीमा पर अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ जन सैलाब। आस्था की एक अलग तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और IBC24 पर महाकुंभ के कवरेज लगातार जारी है। सुबह से IBC24 पर आप आज इस अमृत स्नान की हर एक तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये सभी अखाड़े के साधु संत, निरंजनी, महानिर्वाणी, आनंद और अटल अखाड़ा के साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का एक महापर्व और इस दिन हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज का दिन बेहद शुभ और खास माना जाता है। आज का दिन पवित्र नदियों में स्नान का दिन होता है। सारे पाप मिट जाते हैं। इसके साथ ही दान पुण्य का भी एक अपना अलग महत्व होता है। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगे वहां आपको जन सैलाब नजर आएगा, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी, उत्साह में डूबे भक्तों की भीड़ नजर आएगी। तस्वीरें आप तक हम लगातार IBC24 पर पहुंचा रहे हैं। यह आस्था का महाकुंभ है। भक्ति की ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। सुबह से कड़कड़ाती ठंड में भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सूर्य उगने से पहले ही श्रद्धालु यहां पर जो थे वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो इस अमृत स्नान के अद्भुत नज़ारे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये साधु संत महात्मा हैं जो कि निरंजनी अखाड़े के हैं। गंगा स्नान इन्होंने किया है अभी नागा साधुओं के साथ। निरंजनी अखाड़े के ये साधु संत ऑडियो नहीं आ रहा। तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निरंजनी अखाड़े के ये साधु संत
जिस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए। तो निरंजनी अखाड़े के ये साधु संत हैं जिन्होंने गंगा स्नान किया है और अद्भुत एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं, हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं। ये नागा साधु हैं और आप देखेंगे कि संगीत भी यहाँ बजाया जा रहा है। महाराज जी, एक दिव्य संदेश आज इस पुण्यधरा से दिया गया है। देखिए, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, तलवार धारण किए हुए हैं और आशीर्वाद देते हुए निरंजनी अखाड़े के ये नागा सन्यासी, ये साधु संत इस वक्त आप देख सकते हैं। महाराज जी, देखेंगे एक नागा सन्यासी भी हैं, नागा साधु संत भी हैं और उन्होंने आज मकर संक्रांति के मौके पर पावन गंगा का, पावन त्रिवेणी का स्नान किया है। और शाही अंदाज में, राजसी अंदाज हमारे इष्ट देवता स्नान करते हैं, उसके बाद हम सब लोग स्नान करते हैं। जिस अंदाज के लिए इस अखाड़े की पहचान होती है, शैव संप्रदाय का ये अखाड़ा है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेने वाले नागा साधु। महाराज जी, आज महाकुंभ पर क्या संदेश दे रहे हैं देश की जनता को? महाकुंभ पर यही संदेश देना चाहेंगे कि देश और सनातन धर्म के लिए प्रत्येक भारतवासी को कार्य करना चाहिए। जो अपने समाज और देश को पुख्ता करते हैं वही सच्चे देशभक्त होते हैं। उसमें नागा सन्यासी पुरानी सनातन सेना है, एक आर्मी। हम यहाँ से संदेश देते हैं कि आप एकजुट रहिए। जब देश, समाज और धर्म की बात आए तो अपने प्राणों का अगर न्यौछावर भी देना पड़े तो दे दीजिए। इतिहास हमारा यही कह रहा है नागा सन्यासियों का कि हमने समय समय पर धर्म के लिए, देश के लिए खुद की कुर्बानियाँ दी हैं और दूसरे जो आताताई धर्म के रहे हैं उनके सर भी कलम किए हैं। इसलिए एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र दोनों हमारे पास होते हैं। हमेशा तैयार हैं आप लोग, शस्त्र के साथ भी और शास्त्र? बिल्कुल, दोनों के साथ हम हमेशा देश, धर्म, समाज की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, थे, आगे भी रहेंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे कि निरंजनी अखाड़ा यहाँ अपने ही अंदाज में निकला है। निरंजनी अखाड़ा अपने ही अंदाज में निकला है। एक शख्स है, संभवतः उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हुई है, उनको मेडिकल एड पहुंचाई गई है। लेकिन आप पीछे देखेंगे कि निरंजनी अखाड़े के साधु संत कहते हैं कि शस्त्र हो या शास्त्र हो, दोनों के जरिए वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत इस वक्त संगम स्थल पर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और संगम तट पर स्नान के बाद ये वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरे लाव लश्कर के साथ आज अमृत स्नान के लिए एक तरफ जो आम श्रद्धालु हैं उनकी भीड़, यहाँ पर जनसैलाब, तो दूसरी ओर अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं IBC 24 पर महाकुंभ की कवरेज लगातार जारी है और हर एक तस्वीर आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। अलग अलग इस महाकुंभ के दौरान साधु संतों का स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये नागा सन्यासी हैं जो इस पवित्र गंगा स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग अखाड़े के साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं और देखिए अलग अलग संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उनके साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आस्था के ये जन सैलाब की महा कवरेज आप देख पा रहे हैं और कल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और आज जब अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का महापर्व है, ऐसे में आज के इस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है। और सुबह से ही तस्वीरें आप देखिए, अमृत स्नान की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग अखाड़े के साधु संत पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो इनके लिए समय निर्धारित किया गया है उस समय पर ये अमृत स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आस्था का ये जन सैलाब। प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक दिव्य आरंभ है इस महाकुंभ में, पहले अमृत स्नान का। मकर संक्रांति की इस बेला में महाकुंभ का 144 सालों बाद दिव्य जो अमृत काल है, जो काल गणना के हर 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 तो आज मकर संक्रांति पर यह स्नान है, अमृत स्नान। आज महाकुंभ की आज दूसरा दिन और आज अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ आम श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मकर संक्रांति पर अमृत स्नान श्रद्धालु यहां कर रहे हैं। आज के दिन की एक अलग महत्ता है और पवित्र नदियों में स्नान करने से लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है। और जब महाकुंभ का दिन हो और इसका दूसरा दिन, तो देखिए किस तरह से जनसैलाब यहां पर उमड़ा है। 144 सालों बाद बना ये दिव्य जब अमृत स्नान की शुरुआत हुई है, अमृत स्नान किया जा रहा है। नागा साधुओं के बाद तमाम अखाड़े स्नान कर रहे हैं। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा आईटीबीपी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है और प्रयास यही है कि किसी भी तरह से कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। आप देखेंगे कि आईटीबीपी के ये जवान हैं जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, और लेकिन इन्होंने यहाँ महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी है। मोर्चा उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज में संभाल रखा है और इस तरह से मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बनाकर वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो स्थान जिन लोगों के लिए तय किया गया है वो लोग उसी स्थान पर रहें, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, किसी भी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना बने। तो आईटीबीपी के यहाँ ये जवान है और वहाँ देखेंगे आप ये पूरी जनता है जो कि अमृत स्नान करने जाते हुए पहले नागा साधुओं को देखने के लिए खड़ी थी और अब विभिन्न अखाड़ों के साधु संत महात्मा जो यहाँ पहुँचने वाले हैं उनको देखने के लिए खड़ी है और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा दृश्य लग रहा है आपको इस प्रयाग? बहुत ही सुंदर दृश्य है, जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा सभी एक बार आएँ इस धरती पे और देखें कि क्या नज़ारा है, क्या व्यवस्था है। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कभी शायद ही देखने को मिले हमें, हम अपनी लाइफ में हम देख रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी तैनात हैं। हाँ, यहाँ पे वैसे काफ़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी सब हैं, तो मुझे लगता है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह है आप लोगों के दिलो दिमाग में? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत दिनों बाद ऐसा 144 वर्षों का संयोग बन रहा है और सभी लोग हर्षोल्लास से और प्रसन्नता से, श्रद्धा से भरे हुए हैं और सब इसीलिए खड़े हुए हैं आज। क्या बात है। और आपने अभी स्नान कर लिया, तिलक दिख रहा है? जी हाँ, जी हाँ। तो अब महात्माओं के दर्शन करने हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं बराबर।
किन किन के दर्शन किए हैं आपने अभी? अभी तक जो है निरंजनी अखाड़ा निकला है, पंचायती अखाड़ा निकला है, ऐसे से निकल रहे हैं। नागा साधुओं के का जय घोष सुना आपने? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सुना। तो एक बार फिर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर हर हर तो चारों तरफ हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं, हर हर गंगे के उद्घोष हो रहे हैं और एक अद्भुत माहौल, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ अद्भुत माहौल प्रयागराज महाकुंभ में है। और जबकि मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के साथ ही अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये उत्साह, उमंग देखते ही बन रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज।